Hello bachcho, let's see the question. Question says an open tank with a rectangular base and vertical sides is to be constructed so as to hold 8,000 liter of water. One tank is 2 meter deep. The tank is 2 meter deep and material for the bottom cost rupee 1800 per square meter and rupee 900 per square meter for the vertical faces. Based on the above information, answer the following questions. And the question is the cost of construction of vertical walls is. Options are 900 into x plus y, 1800 into x plus y, 1600, 3600 into x plus y and 1400 x plus y. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में हमें देखिए क्या होता है कि टोटल कॉस्ट बतानी है। की कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया, हमें कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दिया गया है। हमें क्या गिवन क्या है, गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम एरिया को, किसी भी एरिया को अगर हम मटेरियल किसी भी एरिया में लगाते हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसमें मटेरियल लगाएंगे, है ना। अगर मैं कुछ एरिया में अगर मैं मटेरियल लगाता हूं तो अगर मैंने एरिया जो हमारा है, सपोज एरिया इक्वल टू है हमारा ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल देखो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मान लो कि सी है हमारा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा मटेरियल का, सी इंटू ए। ये हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट और टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा। ये तो हमारा हुआ की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या उसने हमें गिवन है और क्या क्या हमें पता लगाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में उसने हमको दे रखा है, हमको उसने दे रखा है कि रेक्टेंगुलर बेस टैंक है हमारे पास, की ऐसा एक टैंक है जिसका बेसिक रेक्टेंगल है। तो मान लिया मैंने कि ये सपोज मेरा बेस हो गया टैंक का, ठीक है। अब इसके पास कुछ हाइट होगी, तो कुछ इसको हमने हाइट दी इस तरीके से, कुछ इसके पास हाइट टैंक के पास, ठीक है। ये सपोज हाइट है, ऐसे करके हमारा एक हमारे पास टैंक हमें मिला कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बेस, बेस मान लो ये हो गया सपोज कि बेस, एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। और हमारे पास टैंक है, एक हाइट है इसके पास, ठीक है। फिर उसने क्या क्या हमें साथ में दिया गया है कि ओपन टैंक है, यहाँ से टैंक हमारा ओपन है, दिस इज ओपन, ओपन टैंक, ठीक है। ओपन है टैंक हमारा। वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें दिया गया है, देखो गिवन को लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया गया हमें, ये दिया गया है हमें 8,000 लीटर। 8,000 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सारी चीजें हम मीटर क्यूब में डील करने वाले हैं। टैंक कितना, 2 मीटर डीप है, तो ये डेप्थ जो हमारी है कितनी है, 2 मीटर है। डेप्थ को डी लिख दो या फिर हाइट लिख दो, ये 2 मीटर है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर बेस है हमारा। साथ ही साथ में हमें कुछ चीजें और दी गई है, मटेरियल फॉर बेटर, मतलब मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट फॉर बॉटम। ये क्या क्या कॉस्ट दी गई है हमको, बॉटम के लिए हमें दिया गया 1800 पर स्क्वायर मीटर, है ना, पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। और एक और चीज हमें दी गई है कि मटेरियल फॉर वर्टिकल, वर्टिकल वॉल्स है, वर्टिकल फेसेस, मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट फॉर वर्टिकल फेसेस, ठीक है। ये कितना दिया गया हमको, ये दिया गया हमको 900 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ में अब उसने, अगर हम इसमें ले लें कि इसके पास एक्स जो है, एक्स हमारी लेंथ है और वाई ब्रेड्थ है, अगर एक्स है हमारी लेंथ और वाई है हमारे पास ब्रेड्थ, ठीक है। ये वाई हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है। और देखो अब हम अगर बात करें तो टैंक हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ था, ये सब कुछ की टैंक है एंड ये हमारा टैंक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टैंक बना हुआ है और इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है, हाइट है इसकी 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर।
और बेस हमने एक्स और वाई लिया है, लेंथ एक्स और ब्रेड्थ वाई, इसको एक्स माना और इसको वाई माना। अब देखो, अब अगर हम बात करें वर्टिकल फेसेस की, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो देखिए कितने फेसेस हैं वर्टिकल, एक तो ये है, एक ये वाला फेस है, और एक ये वाला फेस है, और एक ये बाहर वाला ये वाला फेस है ना, चार फेसेस है इसके पास। और इनकी एरिया कैसे कंसिस्ट करेंगे, जो जो ये आमने सामने अपोजिट में फेसेस है, ये क्या क्या वाई और हाइट को कंसिस्ट करेंगे, और जो ये वाला फेस है ये एक्स और हाइट को कंसिस्ट करेगा। हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो अगर हम एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस लिखना चाहें, एरिया हमारा कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 × वाई प्लस का 2 × वाई, और प्लस में ये लिखा जाएगा 2 × एक्स प्लस का 2 × एक्स। अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस का 4x हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 × एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल फेसेस का एरिया। अब देखो, अब हमें कॉस्ट क्या दी गई है वर्टिकल फेसेस के लिए, जो हमें मटेरियल लग रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर वर्टिकल फेसेस कितनी दी गई है, तो ये हमें दिया गया है ये 900 पर स्क्वायर मीटर। हम इसको बोलेंगे कि 900 पर स्क्वायर मीटर, या फिर पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर, कॉस्ट ऑफ या टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस। तो की कॉन्सेप्ट से हमने समझा 4 × एक्स प्लस वाई, और मतलब कॉस्ट इंटू टोटल एरिया कितना, 9 × 4 कितना, 3600 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हमें 3600 × एक्स प्लस वाई दिया गया है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।